सब्सक्राइब कीजिए गुरुकुल हब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए देखने के लिए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले। हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में बात करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन की, अनुपात एवं समानुपात की। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के ऊपर मैंने आपको ऑलरेडी 2 वीडियो बनाकर दे दी हैं, आप उन्हें वॉच कर सकते हैं। तो अनुपात और समानुपात को स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा क्वेश्चन है कि यदि a का 5.5 बराबर है b का 0.65, यही कह सकते हैं a 5.5 of a is equal to 0.65 of b, then the ratio of a ratio b। ठीक है, तो हमें a और b का रेशियो यहां पर फाइंड करना है। तो आपको करना क्या है, a ऑफ का मतलब यानी कि का मतलब मल्टीप्लाइज होता है 5 into 5 b into 0.65। देखिए यहां पर जो अनुपात निकालना है वो बहुत सावधानी से निकालना होता है। जिन बच्चों का मैथ ठीक है वो कर लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं मैथ ठीक होने के बाद भी बहुत छोटी सी मिस्टेक कर जाते हैं और रेशियो को जो निकालना होता है बिल्कुल उसका उल्टा निकाल देते हैं और ऑप्शन में वो वाला आंसर सबसे पहले मिलता है और उस गलत आंसर को लगा रखते हैं। ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। मैं इसको बिल्कुल बहुत ही आसानी से, बहुत ही आराम से, बारीकी तरीके से बताऊंगा। देखिए हमें निकालना है a और b का रेशियो, यानी कि a हमारा फर्स्ट नंबर पे होना चाहिए, b सेकंड नंबर पे, यानी कि उसके बाद। तो a हमारे यहां पर रखा हुआ है, इस a को यहीं रहने देते हैं और उस साइड से b को लाते हैं, वो नीचे की तरफ जाएगा, यानी कि a अपॉन b हो जाएगा। ठीक है, इक्वल का साइन, और जो इस साइड में वैल्यू रखी हुई है उसको रखते हैं ऐसे के ऐसी, और यहां वाली जो 5.5 वाली वैल्यू जो है वो नीचे की तरफ जाएगी। समझ रहे हैं ना, तो ये नीचे आ जाएगा हमारा 5.5। ठीक है, तो a अपॉन b हो गया 0.65 अपॉन 5.5। अब करना क्या है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। पॉइंट हटाते हैं, ऊपर 2 के बाद पॉइंट है तो नीचे, इसके बाद इसको क्लियर कर लेते हैं। 5 से काट लेंगे, 13 बार में कट जाएगा, 5 से ये 110 बार। तो a रेशियो b जो होगा वो हमारा 13 रेशियो 110। कुछ बच्चे क्या करते हैं 110 रेशियो 13 निकाल देंगे और वो ऑप्शन में उन्हें मिल जाएगा और वो खुश हो जाएंगे, क्वेश्चन सही हो गया, जबकि क्वेश्चन आता था उन्हें थोड़ी सी मिस्टेक कर दी और गलत आंसर लगाया। ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रख के चलेंगे, क्योंकि ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो ज्यादातर स्टूडेंट्स के साथ एग्जाम हॉल में घटती है, तो उसका ध्यान रखेंगे। ठीक है गाइस, तो आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। वह ऐसी कौन सी संख्या है जिसे 7, 16, 43 और 79 में जोड़ा जाए तो जो हमारा अनुपात है वो समानुपाती हो जाए। यानी कि 7, 16, 43, 79 में कोई एक ऐसा नंबर आपको जोड़ना है कि जो इनका अनुपात समान अनुपात हो जाए, इक्वल अनुपात हो जाए, इक्वल रेशियो हो जाए। ठीक है, तो क्या करना होगा इसके लिए, देखिए इस क्वेश्चन को करने का जो सबसे आसान तरीका होता है वो होता है ट्रिक ऑप्शन मेथड। ट्रिक ऑप्शन मेथड क्या है कि आपको ऑप्शन से सॉल्व करना, ऑप्शन रख के बहुत ही इजी सॉल्व हो जाता है। जिसके ऑप्शन है वो मैं आपको बता देता हूं, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5, 1। अब इसको रखते कहते हैं 7, नीचे रखेंगे 16 और इधर रखेंगे 43 और इधर रखेंगे 79। ठीक है, अब आपको करना क्या है, देखिए यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर चारों साइड में एक सिंगल एक ऐसा नंबर जोड़ना है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड का जो रेशियो है वो बिल्कुल इक्वल हो जाए। समझ रहे हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास 2, हम 2 ही रख लेते हैं। 2 को हम यहां प्लस करते हैं तो होगा क्या कि ये तो हो जाएगा 9 और नीचे हो जाएगा 18, इधर हो जाएगा 45 और इधर हो जाएगा 81। ठीक है, अब 9 एकम 9, 2 नी 18, 9 पंजे 45, 9 नी 81, ये 1/2 बनता है, 5/9, ये तो गलत है। ठीक है, तो ये तो हमारा सही नहीं होगा। अब क्या करना होगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। एक देखो जो हम बता सकते हैं इजिली चेक करके, 7 और 1 8, 16 और 1 17, 8 17 बनेगा, नहीं बन पाएगा। ठीक है, बाकी देख लेते हैं।
3 भी नहीं, 5 रख लेते हैं। 7 और 5 12, 7 और 5 12, 16 और 5 21, और इधर बनाते हैं 43 और 5 48, और ये हो जाएगा 79 और 5 84। 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, और ये हो जाएगा 12 चौक 48, 12 सत्ते 84। तो 4 और 7 का जो अनुपात यहां बना, 4 और 7 का अनुपात यहां बन गया। किसको जोड़ने से बना? 5 को जोड़ने से बना। तो यहां पर जो हमारा आंसर होगा वो 5 होगा। समझ में आ गया? तो ट्रिक ऑप्शन मेथड को अप्लाई करो और दोनों रेशियो को इक्वल कर लो। इससे आसान तरीका नहीं है। अगर मैं बताऊं आपको x जोड़ना है, x जोड़ के करना है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है और कुछ बच्चे उसे सीधे तौर पर सही से सॉल्व भी नहीं कर पाते। तो थोड़ा सा ध्यान से, तसल्ली से, इसी तरीके से सॉल्व करोगे तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, आगे चले। क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का औसत 62 है। यदि छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं का अनुपात 1:2 हो जाता है, तो संख्याओं का अंतर क्या होगा? क्या बोला मैंने कि दो संख्याओं का औसत 62 है, तो क्या करोगे आप? x प्लस वाई, दो संख्या अपॉन 2 यानी कि 62, यानी कि x प्लस वाई कितना बन जाएगा? 124। दो संख्याओं का औसत क्या होगा? दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो। 3 संख्या है, तीनों को जोड़कर 3 से डिवाइड कर दो। 4 संख्या है, चारों को जोड़कर 4 से डिवाइड कर दो, और टोटल क्या बनेगा? उस 2 की मल्टीप्लाई यहां पर कर दी तो ये बन जाता है उन दोनों संख्याओं का टोटल। अब उसमें ये बोला है कि दोनों संख्याओं में यदि छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए, छोटी संख्या मान लेते हैं y, यानी कि x/y + 2, तो उनका अनुपात हो जाता है 1:2, 1:2। अब यहां अगर इसे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा? 2x y + 2 बराबर इक्वल 2x = y + 2। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको? y कर लिया, ये 2x - y = 2, और इस इक्वेशन को नीचे रख के सॉल्व कर लीजिए। y - y प्लस कैंसिल हो जाएगा, 2x + x 3x हो जाएगा, ये हो जाएगा 126। 3 से 3 चौक 12, 3 दूनी 6, x की वैल्यू आ गई 42, और x की वैल्यू 42 है, तो x की वैल्यू 42 को आप क्या करोगे? इसमें से माइनस कर लोगे तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी 124 - 42, तो y हो जाएगा आपके पास 2, और ये हो गया a। ठीक है, तो इस तरीके से ये x और y के मान पता चल जाता है। x और y के मान पता चल जाएंगे तो इनका अंतर क्या हो जाएगा? 82 - 42 यानी कि 40 आंसर आ जाएगा, 40 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की बात है, सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन है कि एक रेफ्रिजरेटर और टेलीविजन की कीमत में 5:3 का अनुपात है। ठीक है, यदि रेफ्रिजरेटर की कीमत टेलीविजन से 5500 रुपए अधिक है तो रेफ्रिजरेटर का मूल्य कितना होगा? तो रेफ्रिजरेटर और टेलीविजन की कीमत का जो अनुपात है वो 5:3 है। ठीक है, और उन दोनों का जो अंतर है अनुपात का, यानी कि 5:3 है, और इस 5:3 का जो डिफरेंस है, जो 2 बनकर आ रहा है, वो किसके बराबर है? 5500 के। जब 2 5500 के बराबर है तो एक कितने के बराबर होगा? 2750 के। ठीक है, 5 और 3 का अनुपात है, दोनों का अंतर 2 आ रहा है, वो जो अंतर है वो 5500 के बराबर है, तो एक कितने के बराबर आएगा? 2750 के। तो अगर 2750 की आप 5 में मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको फ्रिज की कीमत पता चल जाएगी, रेफ्रिजरेटर की। रेफ्रिजरेटर की कीमत पता चल जाएगी, यानी कि 5 × 2750, 500 55 25 37 13,750 रुपए
उस रेफ्रिजरेटर की कीमत आपको पता चल जाएगी। ठीक है, और 2750 की अगर आप 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको पता चल जाएगी टेलीविजन की कीमत। तो इस तरह से ये सॉल्व हो सकता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ये भी थोड़ा इजी क्वेश्चन है। दो अभ्यर्थी P और Q के अंक 2:5 के अनुपात में हैं। दो अभ्यर्थी P और Q के अंक 2:5 के अनुपात में हैं। यदि P के अंक 120 हैं तो Q के कितने होंगे? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो जाता है। दो 2:5 के अनुपात में है। ठीक है, लेकिन P के अंक जो दिए हैं उसने 120 दिए। ठीक है, यानी कि यहां पर 2 जो है वो 120 के बराबर है। 2 है 120 के, तो 1 कितने के बराबर होगा? 60 के बराबर होगा। एक बराबर होगा 60 के। अब 1 60 के बराबर होगा तो 5 किसके बराबर होगा? 6 पंजे 60 की 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 300 आ जाएगा। Q की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो 300 आ जाएगी, यानी कि Q के जो अंक होंगे वो 300 होंगे। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। एक क्वेश्चन है कि चार की पावर 3.5 अनुपात 4 की पावर 2.5 का अनुपात क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी दिया है। 4 पावर 3.5 रेशियो, शायद यहां पर 4 नहीं है, यहां पर है 2 पावर है 2 की पावर 5। अब थोड़ा सा, हालांकि पहले भी वही बात थी लेकिन क्वेश्चन इस टाइप से है तो इसी टाइप से करेंगे। ठीक है, अब यहां पर 4 की पावर 3.5 अनुपात है 2 की पावर 5। करना क्या है, इस 4 के पावर खोल लेते हैं। 4 की पावर कितनी होगी? 2 की पावर 2 बनेगी और उसके ऊपर पावर है 3.5 रेशियो 2 की पावर 5। ध्यान देंगे, जब पावर के ऊपर पावर होती है तो हमेशा मल्टीप्लाई हो जाती है। एक घातांक का रूल है कि पावर के पावर ऊपर पावर होती है तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी कि 35 दूनी 70, 2 की पावर बन जाएगा 7 अनुपात 2 की पावर 5। अब 2 की पावर 7 ये है, 2 की पावर 5 ये है, तो 2 की पावर 5 जो है इससे इसकी 5 पावर खत्म हो जाएंगी। कितनी बचेंगी? 2 पावर रह जाएंगी, यानी कि 7 खत्म होकर केवल 2 रह जाएंगी, 5 कट जाएंगी ना। तो क्या बनेगा? 2 की पावर 2 अनुपात 1, और 2 की पावर 2 कितना होता है? 4 अनुपात 1। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है गाइस, तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको 5-6 क्वेश्चन बता दिए हैं, अनुपात, समानुपात, रेशियो और प्रोपोर्शन से रिलेटेड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी की अच्छे से तैयारी कर लीजिए। इनसे मिले जुले क्वेश्चन आपको आपकी बुक में मिल जाएंगे, वहां से अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। अनुपात और समानुपात का वैसे भी एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीओ, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस के एग्जाम में बहुत ही अहम किरदार अदा है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन डायरेक्टली क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इनडायरेक्टली तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहां पर रेशियो का महत्व होता है। तो आप इन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और जो हमारी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, इससे पहले हमारे चैनल से परिचित नहीं है, तो नीचे एक रेड कलर का बटन होगा, उस रेड कलर के बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जीके से रिलेटेड वीडियो हम डेली बेसिस पर लेकर आते हैं। ठीक है गाइस, धन्यवाद।